हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीतिशा फैशन। ये मैंने लाइनिंग लिया हुआ है और ये एक पुराना साड़ी लिया हुआ है। हमें इस साड़ी से लहंगा चोली का कटिंग करना है और ये वाला पार्ट स्लीव्स का कटिंग करना है और लटकन का कटिंग करना है। और ये जो पार्ट है इसमें से हमें चोली का कटिंग करना है और बाकी जो है इसमें से हमें लहंगा की कटिंग करना है। और ये बंद कली का लहंगा बनेगा। यहाँ पे मैंने लाइनिंग को अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैंने विड्थ को 11 इंच रखा है और यहाँ का लेंथ 15 इंच है। मुझे 14 इंच लेंथ रखना है और 1 इंच मार्जिन है, हाफ इंच ऊपर जाएगा और नीचे के लिए मार्जिन हाफ इंच। अब हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर में ले रही हूँ 7.25। शोल्डर हमेशा बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। अब हमें लेना है आर्मोल का मेजरमेंट। ये बोट नेक है इसलिए हमें आर्मोल का मेजरमेंट मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ और उधर भी हमें यहाँ पे भी 7.5 इंच मार्कर लेना है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर की मेजरमेंट के हिसाब से 7.25, यहाँ पे भी 7.25 रख लेना है। यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब हमें इसे स्केल से लाइन ड्रा कर लेना है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट हमारा है 36 इंच, उसका 1/4 होगा 9 इंच। अब 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं मार्जिन के लिए। अब हमें ये बोट नेक है तो यहाँ पे मैं हाफ इंच डाउन कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे हमें मार्क करना है स्केल से, यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये बैक साइड है तो हमें यहाँ पे आर्महोल पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से जो आर्महोल का लाइन ड्रा हुआ है यहाँ से हमें हाफ इंच में मार्क करना है। तो इससे हमें फोल्ड करके ले सकते हैं या फिर मेजरमेंट लेके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करके मार्क कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे शेप देना है, ऐसे करके नीचे लेके नीचे हाफ इंच तक हमें डाउन करना है या फिर इसे हमें इस आर्महोल राउंड की शेप से ऐसे मार्क करना है। अब चाहो तो हाथ से भी ड्रा कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन कर रहे हैं। तो ये शोल्डर पे हाफ इंच पे मार्क करना है और यहाँ से अब हम आर्महोल राउंड का मार्क कर लेते हैं। हमें आर्महोल राउंड 16 इंच चाहिए। तो यहाँ से हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट हमारा है 7.5 इंच और यहाँ से हमें टॉक्स रखना है 1 इंच। 2 इंच हमारा मार्जिन पे मार्क करना है। अब हम मार्जिन लाइन को स्केल से ड्रा कर लेते हैं। ये है मार्जिन लाइन और ये है हमारा मेजरमेंट लाइन। अब हमें टॉक्स का मेजरमेंट लेना है। यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और अब यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। से मैं 5 इंच ले रही हूँ। अब हमें 5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे मुझे 1 इंच हमने लिया था टॉक्स के लिए, तो हाफ इंच पे मार्क करना है। तो इधर साइड हाफ इंच और उधर साइड हाफ इंच। अब हम इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। अब हमारा अब हमें नेक का मेजरमेंट करना है। यह हमें बोट नेक चाहिए तो बोट नेक के लिए यहाँ पे हमें 3.75 लेना है।
और इसका डेप्थ हमें 3.5 इंच रखना है और यहाँ पे भी 3.5 इंच पे मार्क करना है और इस साइड में 3.75 पे मैं मार्क कर रही हूँ। अब हमें इसका बॉक्स बना लेना है। ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बोट नेक का शेप देना है। तो बोट नेक का शेप हमें यहाँ पे 1 इंच के आसपास रहेगा। तो यहाँ से लेके हमें पूरे जैसे बोट की तरह दिखेगा उसी टाइप का हमें मार्क करना है। और यहाँ पे मुझे एक डिजाइन डालनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से ये 7.5 इंच पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इन दोनों साइड भी मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे। अब इस लाइन को हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमें पान गला का शेप देना है। मुझे यहाँ पे पान शेप की तरह चाहिए। तो अब मैं ऐसे मार्क कर लिया है। ये बैक साइड का मेजरमेंट हो गया है। अब हमें फ्रंट साइड का मेजरमेंट लेना है। तो अब हमें पहले बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर रखना है। अब यहाँ पे हमें 0.25 पे मार्क करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे हुक पट्टी रखना है। तो इसको अच्छे से इस कपड़े के ऊपर रख लेते हैं। यहाँ से हमने 0.25 को मार्क कर लिया है और नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि ये हमें बोट नेक बनाना है। तो हम 1 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो हमारा पीछे की साइड 15 इंच था और यहाँ पे हमें 16 इंच रखना है। तो अब हमें यहाँ पे 16 इंच पे लाइन ड्रा करना है। इसमें हमें प्रिंसेस कट का कटिंग करना है इसलिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो हमें मेन टक्स के लिए 2.5 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैक साइड में ऑलरेडी 1 इंच टक्स के लिए लिया था और यहाँ पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हमारा ये 36 साइज है। तो इसके लिए हमें 2.5 इंच मेन टक्स लेना पड़ेगा। वैसे भी ये टक्स हमें बस्ट साइज़ की मेजरमेंट के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का मार्किंग कर लेती हूँ क्योंकि हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड का आर्म होल सेम रहेगा। यहाँ पे मैं नेक की मेजरमेंट में मार्क कर लेती हूँ क्योंकि हमें फ्रंट साइड डीप गला बनाना है। तो यहाँ पे मैं अलग से मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है। बैक साइड में हमने 1/2 इंच पे मार्क किया था। फ्रंट साइड में भी 1/2 इंच में मार्क करना है। अब हम बैक साइड की कपड़े को उठा लेते हैं। इससे पहले हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल की मेजरमेंट के हिसाब से जो मार्क किया था। तो वहाँ पे हमें मार्क करना है। अब हम आर्म होल पे मार्क कर लेते हैं। बैक साइड का आर्म होल और फ्रंट साइड का आर्म होल सेम होगा। यहाँ पे भी मैं आर्म होल की मेजरमेंट के हिसाब से मार्क कर लेती हूँ। अब हमें इस मार्किंग को ड्रॉ कर लेना है स्केल की मदद से। अब मैंने मार्क कर लिया। ये फ्रंट साइड है तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच डाउन करना है। तो अब मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। ये मैं आर्म होल शेप से ड्रॉ कर लेती हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब हमें फ्रंट साइड का नेक का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच।
तो मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और ये बोट नेक है तो हमने 3.75 लिया था, तो फ्रंट साइड भी 3.75 रहेगा। और यहाँ पे भी मैं 3.75 में मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हमें इसका बॉक्स बना लेना है। वैसे भी आप फ्रंट साइड में कोई भी डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं स्क्वायर नेक का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैं यहाँ से ऐसे मार्क कर रही हूँ, बीच में से लेके ऐसे हल्का सा राउंड शेप देके ऐसे डाल रही हूँ। और यहाँ पे चेस्ट में मैं मार्क कर रही हूँ। हमारा चेस्ट था 9 इंच प्लस 0.25 में रख रही हूँ हुक पट्टी के लिए, पहले से ही मार्क दे दिया है। तो यहाँ से मुझे 0.25 छोड़ के 9 इंच पे मार्क करना है। और मुझे ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारा ये प्रिंसेस कट है, तो यहाँ पे जो कट रहेगा उसमें स्टिचिंग में चला जाएगा। और 2 इंच में मार्जिन रख रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं वेस्ट का मेजरमेंट ले रही हूँ। हमारा वेस्ट 7.5 इंच है, 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे मुझे 2.5 इंच मेन टक्स के लिए चाहिए क्योंकि ये 36 इंच है, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच मेन टक्स ले रही हूँ। और मेन टक्स बस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। और यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए क्योंकि वो ऊपर की सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हमारा टक्स 10 इंच है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन के साथ 10.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए अपनी बस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से। तो हमारा बस्ट यहाँ पे है 38 इंच, तो सबका बस्ट साइज अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे 38 इंच के हिसाब से 3.8 ले रही हूँ, प्लस यहाँ पे मुझे हुक पट्टी के लिए 0.25 रखना है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच के आसपास डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जितना है तो उसी की मार्क के अनुसार हमें नीचे भी टक्स के लिए 4 इंच ही डालना है। यहाँ पे 4 इंच ले लिया है, तो नीचे भी 4 इंच लेना है। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे मेन टक्स का लेना है। तो मेन टक्स के लिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मुझे 1.25 एंड 1.25 करके डालना है। तो यहाँ पे भी 1.25 एंड इधर साइड भी 1.25। यहाँ से 1 इंच ऊपर रखना है क्योंकि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट साइड के लिए। अब इस 1 इंच पे हमें मार्क करना है। अब स्केल से मैं इस 1 इंच पे ड्रॉ कर लेती हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमें ऊपर भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 1.25 पे। और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ऊपर की तरफ। तो अब इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो स्केल की मदद से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो इसके लिए हमें आर्म होल पे मार्क करना है। तो यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब यहाँ से ऐसे करके हमें यहाँ का शेप यहाँ तक लेना है, उसके साथ मिलाते हुए लेना है। और अब नीचे से थोड़ा अंदर के साइड लेके हमें ऐसे शेप डालना है।
और बाहर की तरफ ऐसे भी मिलाने हैं। और ऊपर यहाँ पे हमें 1/2 इंच दोनों के साइड मार्क करना है। यहाँ से 1/2 इंच के आसपास काट लेने से थोड़ा फिनिशिंग अच्छा आएगा। अब हम मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा प्रिंसेस कट का मेजरमेंट हो गया है। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से कॉर्नर से लेके यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। दोनों साइड को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे तो फिर हमारा साइड में मार्जिन बढ़ जाएगा और बीच में जो हम स्टिच करेंगे तो ये 1 इंच एडजस्ट हो जाएगी। तो अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। स्लीव्स के लिए मैंने वो आंचल जो था इसमें से कटिंग कर लूँगी और बाकी के जो कपड़े होंगे तो उसके लिए मैं लटकन बना दूँगी। तो अभी हमें स्लीव्स का मेजरमेंट के लिए पहले हमें ये जो बैक साइड का आर्महोल है तो उसी को हमें मेजरमेंट लेना है। 8.25 हमारा यहाँ पे 8.25 आ रहा है। और यहाँ पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 8 इंच था तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा है। तो हमें जब यहाँ पे लेना है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे 8 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 इंच आना चाहिए। तो 8 इंच आ रहा है तो 8 में मैंने यहाँ पे 1 इंच मिला के लिया हुआ है, ये 9 इंच है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया हुआ है। 2 स्लिप्स निकालना है तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया है। ये 4 फोल्ड है और यहाँ पे मैंने 9 इंच पे फोल्ड किया है। अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। स्लीव्स का मेजरमेंट मुझे चाहिए 8 इंच। तो 8 इंच में मुझे नीचे का 1/2 इंच फोल्डिंग चाहिए, 1 इंच नीचे का मुझे 1 इंच चाहिए और ऊपर में मुझे 1/2 इंच चाहिए। तो इसलिए मुझे 9.5 इंच पे मार्क करनी है। यहाँ पे मैं 1 इंच डाल देती हूँ नीचे के लिए। ये मुझे फोल्डिंग चाहिए। और यहाँ पे मुझे 8.5 पे डालना है। 1 इंच फोल्डिंग प्लस 8 इंच मेजरमेंट तो 9 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 इंच हमारा ऊपर में मार्जिन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ पे भी 9.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब इसको बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी ऐसे ये मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया है। तो अब हमारा विड्थ रहेगा, जो बॉटम का विड्थ रहेगा 5.5 इंच। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्जिन रख रही हूँ, 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ पे हमारा 9 इंच है तो यहाँ पे मुझे डाउन करना है 3.5 इंच। यहाँ पे मैं 3.5 पे मार्क कर रही हूँ। ये 3.5 पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। तो इस साइड से हमें 2 इंच जो मार्जिन है 2 इंच ऐसे मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे 2 इंच मार्जिन है और यहाँ से हमें इसे शेप देना है। यहाँ पे भी वैसे ही 2 इंच के आसपास रहेगा सीधा। हमें यहाँ पे ऐसे लेना है और यहाँ से ऐसे डाउन करना है, ऐसे करके लेना है। अब हमें मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे 8 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट 8 इंच आ रहा है। ये 2 इंच मार्जिन है तो हम यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर सकते हैं। ऐसे परफेक्ट हमारा 8 इंच आ रहा है। और हमें
फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच डाउन करना है, यहाँ से ऐसे अब हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। और यहाँ पे स्लीव्स का हमें डिजाइन देना है। स्लीव्स के लिए मुझे यहाँ पे बो लगाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच का कट करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूंगी। और ऐसे से राउंड शेप देना है। तो यहाँ पे मुझे 2 इंच का मार्क करना है और यहाँ पे ऐसे मैं मार्क कर देती हूँ, राउंड शेप दे देती हूँ ऐसे करके ऐसे। और यहाँ पे मुझे बो लगाना है। तो अब हमारा स्लीव्स का कटिंग हो गया है, तो हमारा चोली का कटिंग हो गया है। अब हमें इसका स्टिचिंग करना है और इसके बाद लहंगा का कटिंग करना है।